बहुत ही सौभाग्य का समय है कि हम सभी लोगों को परम प्रभु की विशेष कृपा दृष्टि से ये सत्संग का अवसर मिला है, जहाँ भगवान की चर्चा सुनने के लिए हम लोगों को मौका मिला है। जिस परमात्मा ने हम सभी को गढ़कर तैयार किया है, रचा है, एक एक अंग सुंदर बनाए हैं और अब भी हमारे श्वासों पर ध्यान दे रहा है, श्वास चला रहा है, चला रहा कि नहीं, उसकी महिमा जब सुनने का मौका मिलता है, जो आपके लिए जिसने इतना सब कुछ किया हो, आप गिन नहीं सकते कि प्रभु ने मेरे लिए कितना किया। जब उसकी महिमा सुनने का मौका मिले तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। बंधु, ये जो कान आपको प्रभु ने दिया है, ना जाने कितनी बातें सुनता होगा, अच्छा बुरा, लेकिन कान धन्य तब है, कान की सार्थकता तब होगी जब कान प्रभु की महिमा, प्रभु का गुणगान, प्रभु की चर्चा सुनता है। रामायण में लिखा गया कि जो नहीं सुने राम गुण गाना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। प्रभु का गुणगान अगर जिस प्रभु ने कान में सुनने की क्षमता दिया, जिसको सुनने की क्षमता नहीं दिया, देखो उसको कहते रहते, आवाज लगाते रहते, लेकिन कुछ सुन पाता नहीं है। आपको सुनने की जिसने क्षमता दिया है, उसका गुणगान अगर आपने नहीं सुना, झगड़ा लड़ाई सुन लिया, तेरा मेरी सुन लिया, बंधु, तो ये कान बेकार है। ये कान नहीं, सांप का बिल महापुरुषों ने कहा। क्या कहा? जब कान में भगवान की चर्चा नहीं जा रही तो क्या रहना चाहिए? सांप ही रहना चाहिए। बंधुओं, ध्यान देना, अर्थात कान तब पवित्र बनता है जब ये प्रभु की महिमा, प्रभु का गुणगान सुनकर और ग्रहण कर लेता है। ये नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। बंधु, क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। बंधु, जन्म जन्मांतर से भटकने के बाद कभी प्रभु कृपा करते हैं तो मनुष्य का चोला प्रदान करते हैं। किसका चोला? मनुष्य। कि कबहु करी करुणा नर देहि, देतईस बिनु हेतु स्नेही। करुणा निधान प्रभु ने बहुत बड़ी करुणा किया हम सभी के ऊपर, जो सुंदर मनुष्य का चोला बनाया है, 84 लाख योनियों में से निकाला है। बंधुओं, ये चोला देवताओं को भी दुर्लभ है। जिंदगी मनुष्य की देव दुर्लभ कहलाती है। आप लोग सुनते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। किसका तन? मनुष्य का तन। किसी जात विशेष का नहीं कहा गया, इस जाति का तन पाया। किसका कहा गया? मनुष्य का। चाहे वो चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं का भी रहने वाला हो, अगर वो मनुष्य है तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। बंधु, क्यों? क्योंकि जो परम लक्ष्य है इस मनुष्य के जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, और वो परम लक्ष्य है प्रभु के चरणों में लव लगाना, प्रभु का भजन करना, प्रभु को अपना बना लेना। अभी आप सुन रहे थे कि हरि भजन बिना सुख नहीं, हरि के भजन के बिना सुख नहीं। तो भगवान का भजन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तभी यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन भजन तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन भजन क्या करें, इसमें असमंजस में रहते हैं।
नहीं रहते। नाम जपना है तो कौन सा नाम जपें? रहता है कि नहीं? या कन्फर्म है? अगर एक नाम होता तो वही नाम जप लेते, लेकिन भगवान के ना जाने कितने अनगिनत नाम हैं बंधु। और किस भगवान का भजन करें ये भी लोग समझ पाते नहीं, असमंजस में रहते हैं। और कभी कभी तो लोग बदलते रहते हैं। थोड़ा देर उनकी पूजा कर लिया कुछ दिन, अब वहां से ज्यादा फायदा नहीं दिखाई पड़ा तो बदल देते हैं। क्या करते हैं? बदल देते हैं कि अब इनका कर लेंगे। अदला बदली चालू रहता है बंधु। ये भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? एक। कितने हैं? सब लोग यही कह रहे हैं कि कोई 2 और 10 भी कह रहा है। ईश्वर कितने हैं? एक। जब एक हैं तो झंझट कोई भी नहीं। झंझट कई में रहती है। किस में रहती है? जैसे यहां से आप जा रहे हैं, एक रास्ता जा रहा है सीधा, कोई दिक्कत है? आगे 2 रास्ता फट गया तो अब झंझट है। इधर मुड़ो कि इधर। ईश्वर एक है ये सभी कहते हैं, लेकिन जब पूजा का नंबर आता है तो एक की पूजा करते हैं कि अनेक की पूजा करते हैं? किसकी करते हैं? अनेक की, ना जाने कितने की। कहने को ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बंधु। कहने के लिए तो सब ये कहते हैं गॉड इज वन, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है बंधु। एक एक सभी कहते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर ये लड़ते हैं कि तुम्हारा भगवान और मेरा भगवान 2 हो जाते हैं। लड़ाई के समय कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, 2-4 हो जाते हैं, और कहने के लिए एक हो जाते हैं। यही कथनी और करनी में अंतर रहता है। जबकि सभी शास्त्र पुराण वेद कहते हैं, जिस रामायण का आप अखंड पाठ करते हैं, पूरा रामायण पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते भगवान एक है कि अनेक है। वही रामायण कहता है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। व्यापक एक ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा, वो कितना है? एक। अब अपने दिल से सोचो, क्या एक की पूजा करते हो आप लोग? एक तो कह तो दिए, रामायण में पढ़ भी लिए, पूरा रामायण याद हो जाता है, मुखाग्र याद कर लेते हैं और चौपाइयों पर लड़ जाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। महाराज रामायण में लिख रही है हर अनंत हर कथानंत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बंधु। एक जब पढ़ते एक हैं तो एक को समझना भी आवश्यक है। और आप लोग आरती में भी गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरि। ये किसकी आरती गाते? भगवान की आरती। क्या गाते? तुम हो एक। तो क्या उस बात को गाकर आरती को समझ लिए कि भगवान एक है?
क्या एक के अलावा और सभी को छोड़ देते हैं पूजा करना? छोड़ते नहीं है। गाते कि तुम हो एक, लेकिन जब पूजा करने का नंबर आता है तब तो अनेक पर जुट जाते हैं। बंधुओं, रामायण पढ़ोगे, आरती गाओगे, लेकिन वो जो कह रहा है रामायण, अगर उस बात को आप मानेंगे नहीं तो फिर काम चलने वाला नहीं। वही वाली हाल है। दो लोगों का झगड़ा था, पंचायत जुटी, पंच लोग आए। पहले पंच लोग फैसला किया करते थे। आकर पंच लोगों ने जब सब बैठ गए, दो पार्टी के लोग थे। उसमें एक पार्टी के व्यक्ति ने कहा, जो उसका मालिक था, उसने कहा कि पंचों, आपका सब आज्ञा सिरोधार्य है, जो जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। जैसा आप पंचायत में निर्णय देंगे वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन खूंटा यही गड़ेगा। कहाँ गड़ेगा खूंटा? उसी की तो लड़ाई है, खूंटे की। सब आज्ञा मानेंगे, लेकिन खूंटा कहाँ गड़ेगा? यही हाल लोगों का है। कहते भी हैं भगवान एक है, सुनते भी हैं, रामायण में गाते भी हैं, आरती में भी गाते हैं, लेकिन खूंटा अनेक में ही गड़ता है, एक पर पहुंच नहीं पाते। जब तक एक पर नहीं पहुंचेंगे, महापुरुषों ने कहा कि एको सुमिरो नानका जल थल रहा समाय। एक को सुमिरो, एक को पकड़ो। संतों ने समझाया, एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो तुम मूले सींचिए तो फूले फले आघात। एक साधने से सब सध जाएगा, और सब साधने से सब चला जाएगा। तो किसमें है? एक साधने में है या सब साधने में? सब साधने में लगे, इसलिए सब चला जा रहा है, कुछ मिलता। ध्यान देना, सत्संग मिला है, थोड़ा गौर करने का प्रयास करेंगे, विचार करने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, मालिक ने कृपा किया है। देखो, मन और शत्रुपा की तपस्या आप लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस में वर्णन है। सबसे बड़े देवता 3 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। मनु और शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे तो तीनों आए, मन को दर्शन दिए। ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए और शंकर भी आए। वर मांगने को कहते हैं। क्या कहते हैं? वर। ध्यान देना, एक भजन आप लोग करते हैं, तीनों में से कोई आ गए, ब्रह्मा आ गए कि वरदान मांगो, या विष्णु आ गए कि वरदान मांगो, या शंकर आ गए वरदान मांगो, आए किसी के पास? बंधुओं, मन शत्रुपा ने तपस्या किया, और उस रामायण में आप लोग पढ़ते हैं कि विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। कितनी बार आए? अब आपके सामने कितनी बार आते? ध्यान देना, विधि हरि हर, विधि का मतलब ब्रह्मा, हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब शंकर। अपार तप देख करके मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार, 1-2 बार नहीं, बहुत बार आए। और आकर क्या कहते हैं कि मागहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। बहुत बार लुभा रहे। सोच लो, जिसके सामने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों आ रहे हों, वरदान देने को कह रहे हों, लेकिन वो लोभ में आए नहीं, परम धैर्यवान है। बंधु,
किसकी तपस्या कर रहे थे? भगवान की ही तपस्या कर रहे थे। किसको पाना चाह रहे थे? भगवान को। तो क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान नहीं है? वो तो आ गए, वो तो तीनों आ भी गए और वरदान देने को भी कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब इनके आगे जाना चाहते हैं। ध्यान देना, समझना, इसी चौपाई से समझ लेंगे। परम धीर नहीं चले चलाए, उनके चलाने से चल, अर्थात कहते नहीं मैं तुम्हारे चलाने से चलने वाला, अर्थात मैं होशियार हूं। क्या हूं? तो मन शत्रुपा होशियार थे, उनके चलाने से चलने वाले क्या चाहते थे? प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे, अर्थात इनसे भी ऊपर प्रभु की व्यवस्था है और वो प्रभु एक है। इसी को और रामायण में वर्णन किया गया कि शंभु बिरंचि विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना। ध्यान देना, ये रामायण की चौपाइयां हैं जो आप लोग अखंड न जाने कितनी बार पढ़कर पार कर गए होंगे, लेकिन विचार करते नहीं। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। शंभु माने शंकर भगवान, बिरंच माने ब्रह्मा और विष्णु भगवान विष्णु भगवान, जिसके अंश मात्र से नाना ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं। अब सोच लो वो कितना पावरफुल होगा, वो कितना बड़ा होगा। और वो एक है। वो कितना है? एक है। देवी देवता 33 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन सबका मालिक एक है। कितना है? एक। बंधु। इसीलिए मनु और शत्रुपा जानते थे, उन्हें ज्ञान था कि मुझे एक पर पहुंचना है जो सर्वव्यापक है, सबका नियंता है, सब जिसका ध्यान करते हैं। एक कबीर ने लिखा, विधि हरि हर जाको ध्यान धरत हैं, मुनिजन सहस 88 और सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी रे, मोह सुन सुनी आवे हासी। जिसका ध्यान ब्रह्मा भी करते हैं। आप देखते होंगे ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण ध्यान करते हैं पहले प्रभु का, तब सृष्टि का निर्माण करते हैं। विष्णु भी ध्यान करते हैं, शंकर भगवान तो 87,000 ध्यान में ही बैठे रहे। बीते संबत सहस 87 और तजी समाधि शंभु अविनाश। ध्यान करते रहते हैं। विधि हरि हर जाको ध्यान धरत हैं, मुनिजन सहस 88 और सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाश। वही आपके हृदय में। कहाँ है? आपके हृदय में। जब उनसे कहा गया क्या चाहते हैं, कि मैं उस प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सुगम अगम जय वेद प्रशंसा। कहते हैं हम किस स्वरूप को चाहते हैं? जो स्वरूप बस शिव मनमानी, जो प्रभु का स्वरूप, शिव के हृदय में जो स्वरूप बसता है, शिव जिसका ध्यान करते हैं, जिसके लिए ऋषि मुनि यति सन्यासी तपस्या करते हैं, जंगलों में हड्डियां गला देते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंड के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं, जो सुगम भी हैं और अगम भी हैं, जो निर्गुण भी है और सगुण भी है, जिसको वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, उस प्रभु को चाहते हैं। वह प्रभु एक है। कितना है? उसी को आप गाते हैं, तुम हो एक आगोचर सबके प्राणपति। वही एक है
दो होते तो झंझट हो जाती, होती कि नहीं। दो में हमेशा एक बर्तन रहे कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन दो हो जाए तो आवाज आने लगेगी। इसलिए प्रभु एक है, इसलिए वही शांति है और कहीं भी शांति नहीं है। इसलिए सब कहते हैं उस प्रभु के पास जाओ, उस प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब प्रभु को प्राप्त कैसे करेंगे ये समझने के लिए भी सब महापुरुषों ने वर्णन कर दिया है। वर्णन करने में कोई कसर नहीं है, और आप लोग गाते भी हैं, गाने में भी कोई कसर नहीं है, लेकिन कसर है समझने में। किसने में कसर है? समझने में। याद होगा बंधु, ध्यान देना, जब रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी, सब देवता इकट्ठे हुए, भाई क्या करा जाए, क्या किया जाए। रावण के सामने देवता भी टिक पाते नहीं हैं। सबने मीटिंग किया और सबने कहा भाई प्रभु के पास चलो। किसके पास चलो? प्रभु के पास चलो। अब प्रभु के पास चलना तो है, आपको कहा जाए प्रभु के पास चलो तो कहाँ जाओगे? कोई कहेगा मथुरा वृंदावन चले चलो, कोई कहेगा हरिद्वार चले चलो। लेकिन ध्यान देना, देवताओं की मीटिंग में क्या निर्णय हुआ ये समझने का प्रयास करेंगे। जब कहा रहे प्रभु के पास चलो, तो प्रभु के पास जा, प्रभु का पता तो होना चाहिए कि प्रभु कहाँ पर हैं। तो वर्णन आया कि को पूर्व कुंठ जान का कोई, को का पय निधि बस प्रभु सोई। कोई कहता है बैकुंठपुरी चलो। कहाँ चलो? बैकुंठ। बे माने बिना, कुंठ माने चिंता के, जहां चिंता ही नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कहे बैकुंठपुरी चलो। बंद। को का पैनिध बस प्रभु सोई, कोई कहता क्षीर सागर चलो। कहाँ चलो? जैसा जैसे को ज्ञान था सब अपने अपने विचार रख रहे थे। एक विचार हो तो एक जगह चले जाओ। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, विभिन्न खोपड़ियां, विभिन्न विचारधाराएं हैं। भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं कि पार्वती हे गिरिजा, उसी समाज में मैं भी था जहां ये मीटिंग चल रही थी, उस समाज में भी, कि ते समाज गिरिजा में रहूं, अवसर जानी बचन एक कहूं। जब देख रहे हैं कि सब भ्रमित हैं, कोई कह रहा इधर चलो, कोई कह रहा इधर चलो, अर्थात इन्हें प्रभु का लता पता, ध्यान देना, यद्यपि हैं देवता, क्या है? देवता हैं, लेकिन उन्हें वे प्रभु का पता नहीं है। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर जानी बचन एक कहूं। अवसर जान लिया, भाई अब ये भटक रहे दाएं बाएं, अब इन्हें रास्ता दिखाना चाहिए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कि भगवान हर जगह समान है और व्यापक है। दो विशेषण बतलाया गया। ये भगवान की विशेषता है। भगवान शंकर के शब्दों में, अगर भगवान शंकर को आप पूजते हैं, भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, उनको मानते हैं, तो उनकी बात मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन खाली उन्हीं को मानते रहेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं। लोग रामायण को मानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं, को और की का अंतर है। एक मात्रा बदलना है। अगर आप रामायण की मान लें, फिर आपके कल्याण में कोई दिक्कत नहीं। बंधु, भगवान शंकर को मानते हैं, पूजा पाठ जब तब सब करते रहते हैं। अगर भगवान शंकर की मान लें, फिर आपके कल्याण में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं भगवान है कहाँ? भगवान का पता बता रहे हैं। हर व्यापक, भगवान क्या है? व्यापक हैं, अर्थात कोई जगह खाली नहीं जहां प्रभु न, और समान है।
समान का मतलब बराबर, ना कहीं भगवान ज्यादा है और ना कहीं कम है। हर व्यापक सर्वत्र समाना। जब सब जगह पर है, ध्यान देना, जो सब जगह पर हो उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई एक जगह पर हो, कोई दिल्ली रहता हो तो भाई दिल्ली जाओ उनसे मिलने के लिए। और जो चीज हर जगह पर मौजूद है उसके लिए कहीं जाने की जरूरत। हर व्यापक, इसलिए व्यापक कहा। और वर्णन आया, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है जो सब जगह व्यापक, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश होता नहीं। सत चेतन घन आनंद राशि, वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद की राशि है, हर जगह पर मौजूद है और बराबर है। कहीं कम ज्यादा होता तो कहते भाई वहां पर ज्यादा भगवान है, यहां कम है, तो वहीं चले चलो। भगवान शंकर ने दोनों बातें कह दिया, अर्थात कहीं जाने की जरूरत। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। प्रभु प्रेम से प्रकट होते, ऐसा मैंने जाना है, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, क्या किया है? जाना। जाना का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रायोगिक ज्ञान जिसे कहते हैं बंधु। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा अनुभव है कि मैंने जाना। जैसे चाय आ जाएगी तो आप जान नहीं पाओगे। चाय का नाम ले लिए तो आप लोग ध्यान मत चला जाए चाय में, ध्यान देना। सत्संग खत्म हो जाएगा उसके बाद ही चाय की व्यवस्था रहेगी, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वो तो उदाहरण के लिए चर्चा में आ गया। चाय अगर आगे आपके सामने दिखाई पड़ जाए, लेकिन उसकी मिठास कैसी है, उसमें शक्कर पड़ा है, चीनी पड़ी है कि नहीं, देख करके समझ नहीं पाओगे। अनुभव करके, अनुभव ही सत्य सिद्ध होता है। इसलिए भगवान शंकर प्रमाण से कह रहे हैं ताकि लोग मेरे बात पर विश्वास कर लें, क्योंकि मनुष्य जल्दी विश्वास करता नहीं है। इसलिए कह दिया मैंने जाना है। हवाई फायरिंग ने हवा में सुन लिया हो, प्रेम से प्रकट होते भगवान। दो बातें याद रख लेना, भगवान सब जगह व्यापक हैं, बराबर हैं, समान हैं और प्रेम से प्रकट होते। ये मैंने जाना है। मैंने जाना क्यों कहा? कि मैंने जाना है तो तुम भी जान सकते हो। तुम्हें जानने की जरूरत ना होती तो भगवान शंकर को ये कहने की जरूरत नहीं कि मैंने जाना। और सब देवता आप पढ़ते हैं, सबने विनती किया तो वही प्रभु प्रकट होते। हर जगह पर है बंधुओं, ध्यान देना। अब प्रकट करने का तरीका आना चाहिए, ध्यान देना। परमात्मा एक है, हर जगह पर है, समान है और प्रेम से प्रकट होते। और प्रकट होने पर ही काम चलेगा, बिना प्रकट हुए काम चल सकता नहीं। काम भी तभी बनेगा, नहीं तो उन देवताओं का काम नहीं बना बिना प्रकट हुए। हर जगह पर तो है। ऐसे समझ लेना जैसे पत्थर में अग्नि होती है, आग है, लेकिन ठंड के समय पत्थर के बेंच पर बैठ जाओ सवेरे सवेरे तो गर्म लगेगा कि ठंडा लगेगा? उठ जाएगी। अग्नि तो है उसके अंदर, लेकिन गुप्त रूप से है, प्रकट नहीं। प्रकट अग्नि काम करती है बंधुओं। जब दो पत्थरों को टकराएंगे, चिनकारी निकलेगी, फिर उससे आग जला देंगे। अब वही अग्नि आपको गरमाई देगी। और गुप्त जो अग्नि है पत्थर में, उस पर बैठ जाओगे, अग्नि तो फिर भी है, लेकिन गुप्त रूप से है, वो आपको काम नहीं करेगी। जैसे दूध में घी है, घी तो है, सब लोग जानते हैं, लेकिन सोचो दूध में तो घी है ही, लाओ दीपक की बत्ती इसी दूध में रख दें, एक कटोरी दूध रख दे, उसी में घी रख दे, जल जाएगा? जलेगा? जलता हुआ बत्ती भी रख देंगे, बुझ जाएगा, क्योंकि गुप्त रूप में है, प्रकट नहीं है। ऐसे परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह मौजूद है,
लेकिन वो गुप्त रूप में है। कैसे गुप्त रूप में है? बंधुओं, वो परमात्मा एक है, व्यापक है, और जब सब जगह पर है तो आपके हृदय में भी मौजूद है। हर जगह में आपका हृदय आया कि नहीं आया? हर जगह में आपका हृदय आ गया तो आपके हृदय में भी मौजूद है। महाराज राम ध्यान देंगे, अभी बोलेंगे नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आपके हृदय में मौजूद है, सभी के पास मौजूद है। इसीलिए 7 वेद पुराण कहते हैं कि आपके हृदय में भी मौजूद है। क्योंकि हर जगह पर है तो आपके हृदय में भी मौजूद है। बंधुओं ध्यान देना, इसलिए आप जगह जगह पढ़ते होंगे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। ये सब जगह पर है तो हृदय में भी। हृदय पर जोर क्यों दिया गया? क्योंकि वो सबसे आपका प्रिय है, आपके करीब है, आपका अपना है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। बंधुओं, आप देखो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में भी जाते हैं। कभी कभी हनुमान जी की वो मूर्ति देखे होंगे या फोटो देखे होंगे जहां उन्होंने सीना फाड़ कर दिखाया। क्या दिखाया? सीना फाड़। तो हनुमान जी को सीना फाड़ने का मतलब क्या था? इसलिए ताकि लोग समझ जाए कि प्रभु हृदय में ही मौजूद है। हाँ, दूसरे का नहीं फाड़ा, दूसरे का फाड़ा तो और लड़ाई हो जाती कि नहीं? अपना ही फाड़ा, अपने कष्ट उठाया, अगले कितना कष्ट उठा लिया, लेकिन पूजा करने वाले इस बात को समझ नहीं पाए। कष्ट उठाया ताकि तुम बाहर मत भटको, अंदर ढूंढने का प्रयास करो कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए भी संसार के प्राणी दीन और दुखी हैं। क्यों? वो आनंद की जो राशि है वो आपके हृदय में है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सबके पास खजाना है। क्या है सबके पास? कि सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल। वो लाल सबके पास है, परमात्मा रूपी लाल। कोई भी खाली कि सब घट मेरो साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। मेरा साइया, मेरा प्रीतम, मेरा मालिक सबके हृदय में है। कोई हृदय सुना, लेकिन कीमत किसकी है? बलिहारी वा घट की जा घट पर घट। जिस घट में वो प्रकट हो जाए, दर्शन दे दे, वो धन्य भाग है, वो कृतार्थ है। बंधु, आप लोग जिसकी भी पूजा करते हैं सबने हृदय में कहा। कहाँ कहा? देवी की आप पूजा करते हैं, देवी का जागरण भी करते हैं। बंधु, रात भर जागते हैं, देवी का जागरण करते हैं कि नहीं करते? देवी का जागरण करते हैं। तो जागरण किसका करना है? किसको जगाना है? देवी को जगाना है या खुद को जगाना है? हैं? ध्यान देना, उल्टा मत मानना, समझने का प्रयास करना। जगाते हैं, जागरण करते हैं। देवी को अगर आप कहते हैं देवी को जगाना है तो देवी कभी सोती? वो सो जाएगी, सारा संसार ही सो जाएगा। देवी का मतलब दैवीय शक्ति। क्या है? दैवीय शक्ति। वही दैवीय शक्ति आपके अंदर है, उसको जगाना ही जागरण कहलाता है। बंधु, आपके अंदर जो दैवीय शक्ति मौजूद है, अगर वो नहीं जाग पाई तो फिर जागरण हुआ नहीं। सारी रात गाते बजाते रहो। क्या करते हैं? गाते बजाते रहते हैं, लेकिन क्या आपकी जो आत्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है?
जो दैवीय शक्ति आपके अंदर है बंधु, ध्यान देना, उसको जगाना ही जागरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो नहीं जागेगा कि मोहनी सा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। सब मोह की रात्रि में सो रहे हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन जागरण करेगा कौन? जो खुद जागा हुआ। ध्यान देना, जैसे सब लोग सो रहे हों और कभी कभी आप देखते हैं एक व्यक्ति सो रहा है, सपने में चिल्लाने लगता है, इसको आप बड़बड़ाना कहते हैं कि बड़बड़ा रहा, कुछ बोलने लगता है, बर्राने लगता है। क्या करते हो कि इन्हें जगा दो? क्या कहते हैं? छटपटाने लगता। क्या कहते हैं आप? जगा दो। ये जगाने वाला काम कौन करता है? बगल में दूसरा सो रहा है, वो जगाएगा कि जो जग रहा है वो जगाएगा? जो जग रहा है वो, जो खुद ही सो रहा है वो दूसरे सपने में बर्राने वाले को जगा पाएगा? बंधुओं, जगा वही सकता है जो खुद जगा हुआ हो। और रामायण में क्या लिखा गया कि मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। सब सो रहे हैं लेकिन एक जागता है। कौन जागता है? कि यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार रूपी रात्रि में, ये वाली रात नहीं, ये सारा संसार एक रात्रि है। संसार रूपी रात्रि में योगी जागते हैं। कौन जागते हैं? जो भीख मांगने वाले योगी मत समझ लेना, गली गली भीख मांगते हैं। योगी शब्द योग से बना है। योग का मतलब जोड़। योग का मतलब जोड़। जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़कर एकाकार हो गई हो उसे कहते हैं योगी, और वही जागता है और वही जागरण करा सकता है। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे संतों महंतों को घर में बुलाकर तब करो जगराता। किसको बुलाओ? संतों महंतों को। लेकिन उसका बदल जाता है, बिजनेस व्यापार चल जाता है। थोड़ा गाना बजाना सीख गए और जागरण चालू हो गया। और कहीं कहीं आप सुनते हैं, हमें कल ही सुन रहे थे कि जागरण करने वाले शराब पी लेते हैं फिर जागरण करते हैं। सुनते हैं कि आप लोग भी सुनते होंगे, कोई कोई, सबको नहीं। ध्यान देना। हाँ, पीकर फिर नहाते हैं फिर जागरण करते हैं। ध्यान देना, जैसी भी व्यवस्था है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। जागरण वही कर सकता है जो खुद जगा हुआ हो, जो योगी हो। बंधुओं, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन तो योगी हो जा। क्या हो जा? योगी मतलब घर द्वार छोड़कर चले जाना नहीं। योगी का मतलब अपनी आत्मा को परमात्मा एकाकार कर ले, एक हो जाए, और वही यही जग जामिन जो रामायण में लिखा गया। लेकिन आप इस बात को गौर करते, यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच भी योगी। जो परमार्थी हैं, प्रपंच से भी योगी हैं, वे जागते हैं और वही आपको जगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि संतों महंतों को घर में बुलाकर तब करो जगराता। क्या करो? घर में बुलाकर। ये वाला घर नहीं, इस घर में तो आपका शरीर रहता है, अपने आप को शरीर मानेंगे तो ये वाला घर है। लेकिन आप आत्मस्वरूप है। क्या है? आत्मस्वरूप हैं। और ये आपका जो शरीर है यही आपका घर है। मनुष्य का शरीर, इसी घर में आपकी आत्मा जागृत हो पाएगी। घर तो तमाम है, पशु पक्षियों के जीवन है, लेकिन उसमें वो व्यवस्था मौजूद नहीं है। इसलिए कहते हैं इस घट में, इस हृदय में संत महापुरुष की कृपा जब प्रवेश करेगी, उनकी शक्ति प्रवेश करेगी, तब आपके आत्मा की जागृति होगी। जैसे दीपावली पर तमाम सारे दीपक आप तैयार करते हैं, दीपक बत्ती तेल भी डाल दिया, लेकिन अंधकार में अगर हैं तो बिना जले हुए दीपक के द्वारा जब तक दीपक जलेगा नहीं तो सब दीपक अंधकार में रहेंगे। ऐसे योगी जले हुए दीपक के समान हैं। और सभी लोग, तेल बत्ती तो सबके अंदर बराबर है, उसमें कोई कमी, बस उस दीपक को टच कराने की
जरूरत है, वो भी प्रकाश देने लगेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं सब घट मेरो साइया सूनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जा घट पर घट। वही देवी है जो आपके अंदर दैवीय शक्ति है, जिसके द्वारा आप चल फिर उठ बैठ रहे हैं। अभी वही दैवीय शक्ति निकल जाएगी तो आप लुढ़क जाओगे, शरीर भी खड़ा रह पाएगा नहीं। और वो देवी है कहां पर? एक मार्कंडे पुराण है, दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं नवरात्रि में। किसका पाठ करते हैं? दुर्गा सप्तशती का पाठ कर कर वे विचार नहीं कर पाते। उसमें बताया गया देवी कहां रहती, कौन है देवी। या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये पढ़ते हैं, लंबी है। जो देवी सब प्राणी, सर्वभूतेषु माने सब प्राणियों के अंदर स्थित है, वो देवी। ये ध्यान देना, देवी कौन है? जो सब प्राणियों के अंदर स्थित है, वो देवी हैं। और उस देवी को जागना, वो आत्मा, सब प्राणियों के अंदर क्या है? आत्मा है। उस आत्मा को जागृत करना ही देवी का जागरण है। देवी तो कह रही, या देवी सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में है, लेकिन अंदर नहीं ढूंढा, बाहर भटकना चालू कर दिया। दूसरा चीज है, आप लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते होंगे। दुर्गा चालीसा में वर्णन आया कि नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरेनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहों लोक फैली उजियारी। अम्बे की ज्योति कहां तक फैली हुई है? तीनों लोक उसका उजाला फैला हुआ है। कहां फैला है? तीनों लोक उसका उजाला फैला है। वो देवी है जिसका उजाला तीनों लोक में फैला हुआ। लेकिन देवी का जागरण करते हैं तब बड़ा दीपक जला देते हैं, तेज दीपक। क्या उस दीपक की रोशनी गांव के बाहर तक पहुंच जाती है? शायद गांव के बाहर तक भी उसका उजाला फैलता। और देवी क्या है? तीनों लोक फैली उजियारी, जिसका उजाला तीनों लोक में फैला हुआ। अर्थात वही व्यापक, क्या कहा गया? इसको व्यापक ब्रह्म कहकर पुकारा गया, उसे ही देवी कहकर पुकारा गया। बंधु, उसी को रामायण में राम की भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? राम की भक्ति। देखो, रामायण पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बीत जाता है। राम की भक्ति किसे कहते हैं? ये लोग पढ़ते तो हैं लेकिन विचार कर पाते नहीं। राम की भक्ति क्या है? उत्तरकांड में वर्णन आया, राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उरे अंतर। राम की भक्ति काकभूषुंड जी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, राम की भक्ति वो चिंतामणि है जो चिंताओं को हरण कर देती है, चिंताओं को दूर कर देती है। राम की भक्ति जिसके हृदय में बस जाएगी, पहचानोगे कैसे? क्या पहचान है उसकी कि हमारे अंदर राम की भक्ति आ गई? तो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। राम की जो भक्ति है अपने आप में परम प्रकाश रूप है। उसके लिए न दिया चाहिए, न घी चाहिए, न बत्ती चाहिए, वो आपके हृदय में मौजूद है। वो जब आप प्राप्त कर लेंगे तब समझ लेना हमें राम की भक्ति मिल गई। उसी को भगवान कृष्ण, ध्यान देना, अर्जुन से कहते, अर्जुन जो तू ये मुझे देख रहा है, ये 5 तत्व का शरीर है। 5 तत्व और 3 गुण मिलाकर अर्थात का शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं। मेरा अविनाशी स्वरूप मेरे भी अंदर है और तेरे भी अंदर है। ये तो नाशवान है, 5 तत्व 5 तत्व विलीन हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो अविनाशी स्वरूप है उसका कभी नाश होता नहीं है। वो स्वरूप क्या है? गीता अध्याय 13
इस श्लोक 17 भगवान कृष्ण समझाते हैं कि ज्योत शाम तद ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टम। हे अर्जुन, मेरा अविनाशी स्वरूप ज्योतियों का ज्योति है। ज्योतियों की ज्योति का मतलब जो चीजें आपको रोशनी देती हैं उनकी रोशनी परमात्मा है। सूरज चंद्रमा सितारे को रोशनी कौन देता है? परमात्मा देता है। ज्योत शाम तद ज्योति, इसलिए वह ज्योति ज्योतियों का भी ज्योति है। तमसा परमुच्यते, जहां अज्ञान का अंधकार रहता नहीं है। ज्ञानम, वो बोध स्वरूप है। ज्ञेयम, जाना जा सकता है, तत्व ज्ञान से जाना सकता है। हृदय सर्वस्विष्टम, और सबके हृदय में वो मेरा स्वरूप मौजूद है। ध्यान देना, उसी को जानने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को सलाह देते हैं। उसी को जानना आवश्यक। बंधुओं, उसी को जानने के बाद ये संसार की रात्रि गायब होगी कि जय जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जानने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, उसी को जानने के लिए रामायण कहता है जय जाने जग जाए हेराई। जिसके जान लेने से ये संसार ऐसे गायब हो जाएगा जैसे जग जाने पर स्वप्न का भ्रम गायब हो जाता है। ऐसे कहा जाता है लोगों से, भाई ये दुनिया स्वप्न है। कहा जाता है, भगवान शंकर खुद कहते हैं, उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये कितनी बार लोग रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, सुना दिए होंगे, लेकिन संसार सपना समझ में आया? संसार सपना समझ में आता कब समझ में आएगा? जब उसे जान लेंगे। जय जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में आपके गर्दन पर कोई चाकू से रेत रहा हो, गर्दन काट रहा हो, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दो लोग पकड़े हुए हैं, छटपटाएंगे इधर से उधर, लेकिन आप छुड़ा नहीं पा रहे हैं, खून भी बह रहा है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जो ये स्वप्न का दुख है, ये बिना जागे खत्म होगा? बिना जागे खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे जो संसार का दुख है, ये भी बिना जागे खत्म होने वाला नहीं है। कि जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे दुख दूर न होई। जागना ही उसे कहते हैं, जब उसको आप जान जाएंगे तब आप जगेंगे। जे जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाए। उसी ज्योतियों के ज्योति को भगवान कृष्ण ध्यान करते हैं। कभी भागवत पढ़ लेना, वर्णन आया, भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सुखदेव, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते हैं। किसका? आत्म स्वरूप का। वह आत्म स्वरूप सजाति विजाति भेदों से रहित है, एक और अखंड है बंधुओं। और वह आत्मस्वरूप स्वप्रकाश है, जिसको देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू ज्योति है, स्वयं प्रकाश है, उसी का ध्यान करें। उसी का ध्यान शंकर भगवान करते हैं। ये शिव पुराण में वर्णन आया, भगवान शंकर माँ पार्वती को अमर गुफा में ले जाकर जो ज्ञान देते हैं, अमर ज्ञान देते हैं, उसमें समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, जो अज्ञान से परे है, अंधकार से परे है, सूर्य के समान तेजस्वी है, उस तेजों में परमात्मा को मैं जानता हूं। उन्हीं को जानकर मनुष्य मृत्यु को लाग जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। ये भगवान शंकर ने शिव पुराण में मां पार्वती को समझाते हुए वर्णन किया। यही वेदों में वर्णन आया। आप लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः सप्तव्रणम भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। जो सवितु माने सूर्य के समान, सूर्य के वर्ण का है, भर्गो का मतलब जो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप परमात्मा, उसमें अपने मन को लगाओ और तब आपको मंजिल मिलेगी। लेकिन सिर्फ कहा देने से नहीं, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। कैसे लगाएंगे?
उसी को मुसलमान नूरे इलाही कहते हैं। क्या कहते हैं? नूरे इलाही। इसीलिए कहते भगवान सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं। जहां अलग है वहां भेद है, और जब तक भेद है तब तक बात बनने वाली। जब तक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाएगी वो मस्ती भेद मिट जाने के बाद। बंधु, महापुरुष कहते हैं कि पैगाम मोहम्मद ने ये बंदे को सुनाया। मोहम्मद साहब ने जो पैगाम लाए थे, क्या पैगाम था? अल्लाह का घर हर एक बंदे के घर में ही बताया। खुद आप भी जाना और औरों को भी जनाया। उस नूरे इलाही का तुझे ज्ञान नहीं है तो कच्चा है तो पक्का मुसलमान। मुसल्लम है ईमान जिसका, मुसल्लम का मतलब एक, और ईमान माने विश्वास। उस एक नूरे इलाही पर जिसका विश्वास हो जाता है, सही में उसे ही मुसलमान कहकर पुकारते हैं। हिंदू उसे कहते हैं हृदय में जो केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा आपका संचालन होता है, जब उसे प्राप्त कर लेता है तो सही में वो हिंदू। बौद्ध का मतलब होता है जिसे परमात्मा का बोध हो जाए। जैन का मतलब इसने जान लिया है। बंधुओं, सिख का मतलब जिसने सदगुरु की सीख को मान लिया। सब का मतलब एक है, मजहब अलग अलग, धर्म एक है। धारते एक धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और वह परमात्मा शक्ति जो आपको चला रही है उसी को हृदय में धारण कर लेना ही धर्म कहलाता है। और तभी आप सही धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिखावटी धर्म तो आपस में लड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। बंधुओं ध्यान देना, लेकिन वह जिसे भगवान के ज्योतियों का ज्योत कहकर पुकारते हैं, वेदों में से भर्गो कहकर पुकारा गया। भगवान शंकर अंधकार से परे सूर्य समतेश्वरी कहते हैं। उसके ज्ञान के लिए ही सदगुरु की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सदगुरु की है तो आपके पास। बंधुओं, कहीं दूर नहीं, हर जगह पर मौजूद है। जो चीज हर जगह पर मौजूद है आपके हृदय में मौजूद है, लेकिन हृदय में प्रवेश करने का ज्ञान, क्या? हृदय में प्रवेश करने का ज्ञान। ऐसे जैसे कहते कि घर में सामान रखा हुआ है तो घर में प्रवेश कैसे करेंगे? दरवाजे से तो करेंगे, दीवार तोड़कर तो जाएंगे नहीं। ये दीवार तोड़कर जा सकते हैं जब आपके हृदय में परमात्मा है। आप किधर से जाओगे? प्रवेश करने का जो ज्ञान है उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसे ही तत्व ज्ञान कहते हैं, उसे आत्मज्ञान कहते हैं, उसे मातेश्वरी गर्भ के तमाम नामों से शास्त्रों में चर्चा आया। सबका मतलब एक है। वो ज्ञान जब तक सदगुरु से नहीं मिलेगा, ज्ञान माने रास्ता, कैसे हम वहां प्रवेश, ज्ञान का मतलब चाबी, ताला कैसे खुलेगा? जब सदगुरु से नहीं मिलेगा कि जिसका घर 3 ताला दीना, चाबी सदगुरु हाथ पठाई, और गुरु के शरण में जाकर बंदे चाबी लेकर ताला खोलो। भाई देखो, रामायण में सबसे पहले शुरू में ही गुरु के शरण में जाने के लिए बतला दिया गया, नहीं बतलाया गया? पूरा रामायण पार करने की जरूरत है नहीं। शुरू वाला ही काम कर लो तो काम बन जाएगा, आगे ना भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कहा गया उसे करना नहीं है, खाली पढ़ना है और गाना है और लोगों में तर्क वितर्क करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा रावण की नानी का ये नाम था तो उसके बुआ का ये नाम था, यही तर्क वितर्क करते रहते हैं। इससे और दूर चले जाते हैं। क्या जाते हैं? दूर। रामायण में लिखा गया कि वेद पुराण बहु कयो पाई, और छूटना अधिक अधिक अरुझाई। वेद पुराण ने बहुत सारे उपाय कहे हैं, उससे गांठ छूटती नहीं और उलझ जाता है। और तर्क वितर्क वाले कितना उलझे हुए हैं आप लोग खुद ही, इनका जिंदगी बीत जाती है, कभी शंका समाधान होता ही नहीं। ध्यान देना, उपाय क्या है? वर्णन किया गया कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बंधु, गुरु के कमलों चरणों के नखों में वो ज्योति है। जब आप उसको प्राप्त करेंगे तो हृदय में दिव्य दृष्टि, ये सामान्य दृष्टि है, विशेष दृष्टि उत्पन्न होगी। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु,
दलन मोह तम सो स्वप्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवई जासु। तब मोह को नाश करने वाला, जिस मोह की रात्र में सभी सो रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह को नाश करने वाला वो स्वप्रकाश है। कौन सा प्रकाश? दलन मोह तम सो स्वप्रकाशु, और बड़े भाग्य उरे आवई जासु। उसके बहुत बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में वो आ जाता है। फिर क्या होता है? उघरई बिमल बिलोचन के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। हृदय का तब विमल नेत्र, जो निर्मल है, जिस आंख से कभी बुराई दिखाई, ये विमल नेत्र नहीं है, ये तो ना जाने क्या क्या बुराइयां देखता है। इसलिए अंदर की आंख को कहा गया उघरई विमल बिलोचन, जो विमल है, जिसमें कोई मल, बिना मल के है, बिलोचन नेत्र खुलता है। उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। भव माने दुख रूपी जो रात्रि है, उसका जो दुख और दोष है, तब उससे मिटेगा। जैसे रात्रि में अंधकार है, बेचैन हो, कोई बीमार हो, तो सोचता है कब सवेरा हो, सोचता है कि नहीं सोचता? बंधु, ऐसे संसार का जो दुख है, तब वो मिटता है। जैसे सवेरा होने पर रात्रि का जो दोष है और वो दुख है, मिटने लगता है। रात हो गई, कहीं भयभीत हो गए हो, लेकिन उजाला होने लगा तब भय खत्म हो जाता, भाई अब तो उजाला हो गया, अब डरने की कोई बात। उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और तब रामचरित्र दिखाई पड़ेगा। ये ध्यान देना, रामचरित्र पढ़ने से नहीं दिखाई पड़ता, जिंदगी भी जाने पढ़ते पढ़ते राम का चरित्र समझ नहीं पाएंगे। सुझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। तब रामचरित्र सूझेगा, चाहे गुप्त हो और चाहे प्रकट हो। चूंकि राम का जो चरित्र है वो मन का चरित्र लिखा गया रामायण में, रामचरितमानस में, वो बाहर का चरित्र लिखा, क्योंकि रामचरितमानस ये उसका शीर्षक है। क्या शीर्षक है? शीर्षक से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। टाइटल है, टाइटल से आप जान जाते हैं कि इसके अंदर में वस्तु क्या है। रामचरितमानस अर्थात राम का चरित्र कहाँ का? मानस का रामचरित्र है, मन का रामचरित्र है, ये बाहर का रामचरित्र नहीं है। और इसको भगवान शंकर ने रचा। किसने रचा था? भगवान शंकर ने। कि रच महेश निज मानस राखा, पाइसु समय उमासन भाखा। मानस की चीज मानस में ही रखी जाएगी, बाहर रखने वाली चीज तब रामचरित्र दिखाई पड़ेगा। सूझे रामचरित मणि माणिक, और राम का चरित्र ही मणि और माणिक है, वही मणि और मुक्ता है। वो जब आपको मिल जाएगा, चाहे गुप्त होगा चाहे प्रकट होगा। भाई उजाला होने पर कोई चीज छिपी रहती है, देखो अंधकार में कुछ ढूंढते रहते हैं, नहीं पाते, उजाला हो गया तो एकदम खाट के नीचे भी दिखाई पड़ जाता है। सूझे रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खान। जथा सुवंजन अंतरिक, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भोरी। बंधुओं, तब ये गांठ खुलेगी, उसके पहले उलझते रहेंगे, लेकिन गांठ खुलने वाली ना गांठ नहीं खुलेगी। तो जो आपके मन के रोग हैं वो जाने वाले, जो सारे संसार को दुखी किए हुए। सारे संसार को दुखी कौन किया होगा? मन ही, और मन का रोग दुखी किया होगा। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, संसार के दो लोग दुखी कैसे हैं, दुख क्यों पा रहे हैं, उसका कारण बतलाते हैं। दुख का कारण कि सुनहु तात अब मानस रोगा, जहिते दुख पावई सब लोगा। हे तात, अब दुख पा, जिससे लोग दुख पा रहे हैं, सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? इसका कारण बतला रहे हैं। मन का रोग। कौन सा रोग है? शरीर के रोग का तो हॉस्पिटल इलाज करा लोगे, लेकिन मन का रोग, और ये ज्यादा बेचैन करेगा।
आधी रात को भी बिस्तर पर चले जाओगे लेकिन मन में रोग है बेचैनी वाला तो नींद लाएगा। मन में बेचैनी टेंशन है तो भोजन भी करने का मन नहीं कहेगा। अब मन के रोग क्या क्या हैं जिससे सारे संसार के लोग दुखी हैं। थोड़ा सा टाइम और है, थोड़ा मनन करने का प्रयास करेंगे। बोलिए प्रेम से स्तुदेव महाराज कि काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पीत नित छाती जारा। मन के रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला रोग गिनाया काम। काम माने कामना। काम का मतलब कामना, इच्छा। और इच्छा सबसे बड़े दुख का कारण है। दुख किसे कहते हैं? जैसा आप चाहते हैं वैसा ना होना ही दुख है। जैसा चाहते हैं वैसा ना होना ही दुख है। जब भी दुखी होंगे तब कब होते हैं? जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, दो दुख है। जैसा चाहते हैं वैसा ना हो तब दुखी हो जाएंगे, और जैसा नहीं चाहते हैं वैसा हो जाए तो भी दुखी। तो चाहे तो दुख का कारण होगा। इसलिए काम बात शरीर के रोग से तुलना किया गया। कामना को वायु का रोग बतलाए। जैसे वायु शरीर में कभी पैर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, हाथ में चलती रहेगी इधर से उधर। ऐसे कामनाएं बदलती रहती हैं और आपको दुख देती। कामना बात रोग के, वायु रोग के समान है। काम बात कफ लोभ है अपारा, और जो लोभ है वो कफ के समान है। किसी को कफ ज्यादा बढ़ जाए, खड़खड़ खड़खड़ खांसता रहेगा, नींद रात को आएगी नहीं, अर्थात चैन मिलेगा दिन को न चैन न रात को चैन। अर्थात इसके अंदर लोभ है। लोभ मन का रोग है। लोभ अगर रहेगा तो दिन भर लोभ के चक्कर में ही रहेगा। कहां से पैसा मिले, कहां से पैसा। रात को सोएगा तो सपने किसका देखेगा? धन का स्वप्न देखेगा। इसलिए लोभ भी एक मन का। काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। क्रोध पित्त के समान है। कफ पित्त वायु तीन आपके विकार हैं। तीनों में घटा बढ़ी हो जाए बीमारी चालू हो जाती है। अब पित्त जब बढ़ जाएगा, पित्त ही क्रोध है। बंधु तमाम रोग उन्होंने गिनाए, आप लोग रटे होंगे। तृष्णा उदर प्रदेह भारी, तृष्णा बड़ा भारी, पेट बढ़ा हुआ है, जलोदर रोग है। बंधु तमाम प्रकार के रोग गिनाए। आगे वर्णन कर दिया काव्यशून्य ने कि हैं ही सबके लख बिरलन पाए। ये रोग हैं सबके, मन के रोग सबके पास मौजूद हैं। लख मन जान बिरले पाए हैं कि मेरे मन में भी रोग मौजूद है। हाँ, अगर जान लेंगे आप मेरे मन में है, ध्यान देना, आप क्रोधी हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता मैं क्रोधी हूं। आपके अंदर लोभ है लेकिन जानते नहीं कि मैं लोभ। अरे दूसरे को कहते हो तो बड़ा लोभी है, अपने को कोई नहीं कहता मैं लोभी हूं, कहता है। लेकिन उन्होंने वर्णन कर दिया है सबके, अर्थात ये रोग सबके पास मौजूद हैं। लख बिरलन पाए, बिरला कोई जान पाता है कि मेरे रोग है। अगर जान जाओगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि जाने ते छीजई कछु पापी, नाश न पावई जन परतापी। जान लेने से पापी रोग थोड़ा हल्के तो हो जाते हैं लेकिन नष्ट होते नहीं। नष्ट कैसे होंगे? एक उपाय बताया गया। आपका टाइम भी हो रहा है। मन के रोगों को दूर करने का क्या उपाय है? कि अस संजोग ईश जब करई, तब कदाचित सो निर्वरई। ऐसा कभी उपाय अगर प्रभु कृपा से हो जाए। जो दुनिया में पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं उन्होंने सबको मना कर दिया, इससे ये रोग जाने वाले। कि नेम धर्म आचार तप, जोग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाए हरि जान। 8 साधन उन्होंने गिनाया मन के रोगों दूर करने के लिए। नेम, खूब नियम करो, इस नियम का पालन उस नियम का पालन करो।
धर्म के तमाम आचरण, तीर्थ व्रत दान पुण्य करते रहो, आचार अच्छे आचरण करो। कहते नहीं मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूं, मैं तो सबका भला करता हूं, मुझे क्या पूजा करने की जरूरत। कहते हैं आचरण भी करते रहो, नेम धर्म आचार तप, तपस्या करते रहो। बड़े बड़े तपस्वी राक्षस कहलाते हैं कि नहीं? हिरण्यकश्यप तपस्वी राक्षस कहलाते हैं, रावण जैसे तपस्वी क्या कहलाते हैं? राक्षस कहलाते हैं। नेम धर्म आचार तप, जोग यज्ञ जप दान, बड़े बड़े यज्ञ करो, दान करो, जोग करो। जोग का मतलब संसार में जोग भेष बना लेते। 8 साधन भगवान राम ने गिनाए। कितने गिनाए? 8। काग जी गरुड़ जो गिना रहे हैं, भगवान शंकर ने पार्वती गिनाया। चूंकि ये कथा बहुत लोगों से कहा है। भगवान शंकर ने 8 साधन गिनाए। आगे कहते कितने में गिनाओ, बहुत साधन लोग अपनाए हुए हैं, गिनती नहीं है। भेषज पुण्य कोटिन नहीं, ऐसे ऐसे करोड़ों उपचार कर लो, लेकिन रोग जाने वाले, हे हरिजान, हे प्रभु के वाहन गरुड़ जी, इससे ये रोग जाने वाले अब जाएंगे कैसे? ये उपाय बताया गया कि अस संजोग ईस जब करई, तब हो कदाचित सो निर्वरई। क्या उपाय है? कि सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम या न विषय कर आशा। इस मन के रोग को दूर करने के लिए सदगुरु रूपी वैद्य, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा और दुर्लभ साय सुलभ करी। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में आपका विश्वास हो। क्योंकि वैद्य के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा, फिर दवाई कहेगा शाम को खाना खाओगे सवेरे, नहीं समझ। पहला काम विश्वास होना। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय का रासा। संयम माने परहेज। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो और परहेज हो, विषयों की आशा न हो। विषय के 5 रूप हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इसकी आशा को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर विषयों की आशा आपके अंदर रहेगी, तब आपके मन के रोग जाने वाले, इनसे रोग बढ़ेंगे। क्या हो जाएंगे? भाई परहेज नहीं करोगे, अब खांसी आ रही है, अब ठंडी चीजें मूली खा लो, खट्टा खा लो, ये खा लो मट्ठा, तो क्या हो जाएगा? खांसी घटेगी बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। इसलिए परहेज है, संयम यह न विषय का रासा, विषयों की आशा को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो संयम बता दिया गया, वैद्य बता दिया गया, लेकिन जड़ी बूटी तो बताई नहीं गई, दवा तो नहीं बताएगी। आगे कहते हैं कि रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। रघुपति जो राम की भक्ति है वो संजीवनी बूटी है। और राम की भक्ति भाई आपने सुना था, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बस गरुड़ जाके उरे अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। ये राम की भक्ति जब आपको मिलेगी, रघुपति भगति सजीवन मोरी, ये संजीवनी बूटी है। जो गाते हैं कि हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, और कांटे से कटत नहीं, जारे से जरत नहीं, निस्दिन रहत हरि। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। बंधुओं, 5 नाग 25 नागनी, सुगध तुरत मरी। इसी बात को जो रामायण में काकभूषण जी गरुड़ को समझा रहे हैं। 5 नाग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसके संग में 25 जो उसकी प्रकृतियां हैं। 5 नाग 25 नागनी, सुगध तुरत मरी। वो ऐसी जड़ी है, सूंघते ही मर जाएंगे, देर लगने वाला नहीं है। इस काली ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी। लेकिन वो जड़ी कहाँ है? कि काया नगर में अधारी का बंगला। काया रूपी जो नगर है उसमें उल्टा बंगला है, अर्थात छत नीचे और फर्श ऊपर है। काया नगर में अधरिक बंगला, तामे गुप्त धरी। और कहते कबीर सुनो भाई साधो, काहू बिरले के हाथ परी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। तो जो कबीर ने कहा वही रामायण कहता है, वही गीता, वही भागवत, वही शिवपुराण।
हर ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, लेकिन भटकत रहे भरत नहीं छूटे, भरम अंधेरा होई और जब लग चकमक लागे नहीं, अग्नि प्रकट कैसे हुई, सदगुरु के बिना राह न पावे। बंधुओं, रघुपति भगत सजीवन मोरी, प्रभु की जो राम की जो भक्ति है, जो स्वयं प्रकाश रूप है, जिसे ना घी चाहिए, न दिया चाहिए, न बत्ती चाहिए, ये सदगुरु की कृपा से मिलेगा। अनुपान श्रद्धा मत पूरी, और उसके साथ अनुपान। अनुपान का मतलब होता है जैसे आपको दवा दे दिया, कहे शहद में मिलाकर खा लेना, तो शहद अनुपान है, जिसके साथ उसका पान किया जाता है, खाया जाता, पिया जाता है। तो श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा रूपी अनुपान चाहिए। कहते हैं कि यही विधि भले ही सो रोग नसाई, नाहित कोटि जतन नहीं जाही। कि हे गरुड़ जी, इस एक उपाय से ना अन्य पंथा विदते ऐनाय, दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं। यही विधि मानी इसी एक विधि से भले ही सो रोग नसाई, ये रोग जा सकते हैं, नाहित कोटि जतन नहीं जाए, नहीं तो करोड़ों यत्न से ये रोग जाने वाले, जो सारे संसार को सुना होता तो मानस रोगा और जैसे दुख पावे सब लोगा, जो सारे संसार को दुखी करने वाले रोग हैं, एक उपाय है। इसलिए इस उपाय को प्राप्त करने के लिए सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, और रघुपति की जो भक्ति है जड़ी बूटी, उस सदगुरु के पास जाना पड़ेगा जिनके पास ये जड़ी बूटी हो। जिसके पास वो जड़ी बूटी नहीं है, वहां काम बनने वाला नहीं है। इसलिए कहते गुरु करो दस पाचा, जब तक ना मिले ज्ञान साचा। तो जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है, आपको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है। मिलता है समय नहीं बार बार, सुंदर नरदेही पाने का, मुद्दत में मिला हक तुझको, खुद को मानव कहलाने का। बंदा भी बना बंदगी न करी, तो क्या मोह लेकर जाए। बंदे उसके हम बने हैं, अगर उस परम सहारे को आप नहीं पकड़े, लाचार हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, पछता पछता कर जाना पड़ेगा, मनुष्य जीवन खो देंगे, फिर ये मौका मिलने वाला नहीं। जो ये जन्म मानस धोए, इस जन्म में अगर अपने मन को साफ नहीं कर लिया, ते कपटी कलिकाल भिगोए, वो अपने जीवन को बर्बाद ही कर। इसलिए जीवन बहुत कीमती है, प्रभु ने अनमोल कृपा किया है। समझें, विचार करें, मने मान और मानने का प्रयास करें। संत महापुरुष इन्हें कहते मानो, संत कहते पहले जानो और बाद में मान। ये नहीं कहते मीठा है मान लो, नहीं कहते खा लो, अगर मीठा लगे तो मान लेना और ना लगे तो मत मानना। बंधु, इसलिए बहुत भगवान राम ने भी यही कहा था। भगवान राम कहते हैं कि सुन लो, अच्छा लगे, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, अच्छा लगे तब करना, ना अच्छा लगे मत करना। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लो, जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दो। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब आपका समय भी हो गया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल।